हेलो गाइस। आज तो हम दोबारा एक बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। अब ये नाम से हमें पता लगता है कि स्ट्रैटेजी में क्या रहने वाला है। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी में क्या रहता है कि आपके पास कुछ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं जो आपको सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करने रहते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम चाहिए होगा। अब आप सोच सकते हो कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम है आपके पास, तो उसके अंदर आपके पास है हीप सॉर्ट है, देन उनके मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। आपको सिचुएशन के हिसाब से आप कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपको यूज़ करना है लिस्ट ऑफ डेटा पे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में हम जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो स्ट्रैटेजी पैटर्न रहता है। स्ट्रैटेजी पैटर्न जो है उसमें एक फ्लॉ ये है कि आपका जो क्लाइंट है जो स्ट्रैटेजी चूज करने वाला है उसको सभी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास आपने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज बना दी है और क्लाइंट को वो पता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जब कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो वो साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस स्ट्रैटेजी से डेटा चाहिए। तो उस केस में हम लोग स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज करेंगे। और एक ये प्रॉब्लम्स कौन सी सॉल्व करता है, तो आप सपोज करो आपके पास जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और आपने लिस्ट ऑफ डेटा को एनालाइज किया। देन आपने रियलाइज किया कि आपके पास कुछ कंडीशन ऑफ डेटा है जो क्विक सॉर्ट ही पूरा कर पा रहा है, तो उस केस में आप इफ एल्स की कंडीशंस लगाओगे और चूज करोगे कि मुझे क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करना है, क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना है। या आप नेक्स्ट टाइम चूज करते हो मुझे मर्ज सॉर्ट करना है, तो उस केस में आप इफ एल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई नया सॉर्टिंग एल्गोरिदम करना है, उसके बीच में यूज करना है, तो उस केस में क्या रहेगा, आपको फिर से एक इफ एल्स का क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता, कि जो कहता है कि ये ओपन फॉर एक्सटेंशन होना चाहिए, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो इससे क्या रहता है कि मॉडिफिकेशन हो जाती है बट एक्सटेंशन नहीं हो पाती। तो एक्सटेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एल्गोरिदम्स रहते हैं या स्ट्रैटेजीज रहती है इनको हम इनकैप्सुलेट कर लेते हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो आपके पास जो क्विक सॉर्ट था, मर्ज सॉर्ट था, हीप सॉर्ट था, अब ये इफ एल्स की जगह डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर इनकैप्सुलेट हो गया। तो इससे क्या रहेगा, आपके पास नेक्स्ट टाइम जब आपको एक नया एल्गोरिदम ऐड करना है तो आप एक नई क्लास ऐड कर सकते हो और आपको जस्ट क्लाइंट को बताना है कि मेरे पास एक और नई स्ट्रैटेजी आ गई है जो कि अब आप यूज कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक क्लाइंट जो है, क्लाइंट कॉल करेगा कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट में वो एक ऑपरेशन को कॉल करेगा कि मुझे अपनी वैल्यूज को सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट जो करना है वो साथ में ये भी बताएगा कि मुझे किस बेसिस पे उसको सॉर्ट करना है, जो कि हम कंटेक्स्ट में चूज कर सकते हैं या क्लाइंट में चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। तो उसमें हमारे पास एक कॉमन इंटरफेस रहता है स्ट्रैटेजी का, जिसके अंदर सपोज रहेगा एक एल्गोरिदम सॉर्ट कर, एक मेथड रहेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड सॉर्ट करके। और हर स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी वन, स्ट्रैटेजी टू, ऐसी स्ट्रैटेजी एन तक जाएंगे और हम लोग अपने अपने एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि कैसे हमें उसको अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। तो उस स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी क्लाइंट ने भेजी है उसके अकॉर्डिंगली हमें वो जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है वो सॉर्ट होके मिल जाएंगी। तो ये इसका सीक्वेंस डायग्राम रहेगा कि कंटेक्स्ट है, अगर उसने स्ट्रैटेजी वन चूज की है तो उसको रिजल्ट जो मिलेगा वो स्ट्रैटेजी वन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर उसने स्ट्रैटेजी टू चूज की है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्ट्रैटेजी टू के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देख लेते हैं कि रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है। तो आप देखा जाए तो आपके पास गूगल मैप जो है वो स्ट्रैटेजी पैटर्न को यूज करता है। जब आप चूज करते हो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं। आपके पास वॉकिंग, अगर वॉकिंग करके जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, अगर आप किसी ट्रेन के रूट के थ्रू जाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, और आपको कौन से स्टेशंस पे चेंज करना है। या फिर आप कार से जाना चाहते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस से जाना चाहते हो तो कितना टाइम लगेगा, क्या बाई चांस आपके पास एयर टिकट्स अवेलेबल हैं उस रूट के लिए। तो ये जो है हर तरह की एक स्ट्रैटेजी है गूगल मैप के अंदर कि आपको वॉकिंग करनी है, आपको ड्राइविंग करनी है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लोग चूज कर सकते हो कि आपको वॉक करना है या आपको कार से ट्रैवल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका कोड वॉक थ्रू कि कैसे हम लोग स्ट्रैटेजी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं।